हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपने खाली सिलेंडर पर आला ब्लिच डालकर देखा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि खाली सिलेंडर पर आला ब्लिच डालने से क्या होगा तो वीडियो पे बने रहें। फ्रेंड्स, कभी कभार हम मछली की ग्रेवी बनाते हैं। मछली दिखने में तो काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन जैसे ही हम खाते हैं तो पता चलता है कि मछली का ग्रेवी काफ़ी कड़वी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ खत्म हो चुकी है और इस तरह के हम थर्मो फ्लास्क में जिसमें हम गुनगुना पानी रखते थे, उसे हम किस तरह से धो के रखें कि नेक्स्ट ईयर हम आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो और इस तरह के कुकीज़ के डिब्बों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही टिप्स जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो मछली की ग्रेवी को लेकर है। फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है ना कि हम मछली बनाते हैं, ग्रेवी तो काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम खाते हैं तो वो काफ़ी कड़वी लगती है। तो हमें लगता है कि कुछ मसाले में अधिक हो गया है, लेकिन क्या होता है ना कि मछली में ही कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसे हम साफ नहीं करते हैं। मछली जब हम लेते हैं तो मछली का इंटेस्टाइन जहाँ रहता है उस जगह इस तरह के पेटी वाले भाग में इस तरह के ब्लैक सी पतली लेयर होती है। इसे हम साफ नहीं करते हैं। ये जो पतली ब्लैक लेयर है, इसी के कारण मछली में कड़वापन आ जाता है। तो अगर आपके मछली में इस तरह के ब्लैक लेयर हो तो उसे सावधानी के साथ निकाल दे। अगर हाथ से आसानी से नहीं निकल रहा हो तो उसे चाकू से कट करके भी निकाल दे। लगभग 4 से 6 पीस होता है जिसमें इस तरह के लेयर होते हैं। अगर लेयर है तो उसे निकाल दें। अगर लेयर नहीं है तो कभी कभार क्या होता है कि इस जगह ना थोड़ा सा इंटेस्टाइन के कारण अंदर से मछली का थोड़ा सा पार्ट सड़ जाता है। तो जो पार्ट थोड़ा सा सड़ जाता है, यानी वहाँ थोड़ा सा गला हुआ जो दिखता है, उसी के कारण मछली कड़वी हो जाती है। तो उसका भी तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम मछली को फ्राई करते हैं तो सारे मछली को अलग फ्राई करें और पेटी वाले जो भाग होते हैं उसे फ्राई करने के लिए हम अलग तेल लेंगे। थोड़ा सा ही तेल लेके पेटी वाले भाग को हम फ्राई कर लेंगे। अगर इस तरह का पेटी वाला भाग ज़्यादा गला हुआ हो तो उसे आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे इस्तेमाल करें तो जो ज़्यादा गला हुआ हो उसे अलग फ्राई करें। सारे मछली के साथ फ्राई ना करें। और फ्राई करने के बाद ये जो तेल है इसे आप फेंक दें, क्योंकि इस तेल में ही बिटरनेस आई रहती है। हम क्या होता है कि हम मछली को फ्राई करते हैं, उसी तेल में मसाले को भी फ्राई करते हैं और मछली का ग्रेवी बना देते हैं, जिससे कि पूरी ग्रेवी कड़वी हो जाती है। तो अगर इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इस ऑयल को फेंक दें और दूसरे ऑयल में मछली को के मसाले को फ्राई करें तो ग्रेवी कड़वी नहीं होगी। आप इस मछली को फ्राई करने के बाद इसे चख कर देख लें। अगर ये कड़वी ना हो तो इसे मछली के ग्रेवी में डालें, नहीं तो इसे फेंक दें। फ्रेंड्स, इस तरह के कुकीज़ के डब्बे में हम कुकीज़ लेके आते हैं और जब कुकीज़ खत्म हो जाता है तो इस तरह के डब्बे को हम फेंक देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह के खाली डिब्बों का कुछ इस्तेमाल बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे मसाले के डिब्बे हम लेके आते हैं और उन डिब्बों को हम किसी ऐसे डिब्बे में रख देते हैं जिसमें हमें दिखता नहीं है और पता भी नहीं चलता, ये अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह के कुकीज़ के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रख देंगे। इससे क्या होगा कि बाहर से ही मसाले दिखेंगे भी और आप आराम से टाइम टू टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। ये दूसरा इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के, ये मेरी कसूरी मेथी का पैकेट है, तो इसके पैकेट को मैं इसके अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो कसूरी मेथी है वो डब्बे में मैं रखी हूँ। कसूरी मेथी जो हम लाते हैं वो काफ़ी अमाउंट में होता है, तो इस तरह से कसूरी मेथी को भी रख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पाउच शेजवान सॉस, नूडल्स मसाला, ये सब लाते हैं। इसे हम इस तरह के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखेंगे। इससे क्या होगा कि किनारे से ये दिखते रहते हैं। इस तरह के पैकेट को अगर हम किसी इनविजिबल डिब्बे में रखते हैं तो वो रखा ही रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। फ्रेंड्स, अगला इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप पाउच वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उन शैम्पू के पाउच को भी इस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं। इस तरह के मेरे पास कुकीज़ वाले 4 से 5 डिब्बे हैं, तो मैं सारे डिब्बों में इस तरह से अपने सामान को रख के आपको दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरह से अपने छोटे छोटे चीज़ों को इस तरह के डिब्बे में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको ट्रांसपेरेंट होने के कारण दिखता भी रहेगा और सामान रखे रखे एक्सपायर भी नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप है वो ऑयल को लेकर है। फ्रेंड्स, इस तरह ये कैस्टर ऑयल है। कुछ इस तरह के ऑयल होते हैं जैसे ससमी ऑयल, कैस्टर ऑयल, बादाम का तेल। ये सब तेल हम कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बॉटल ला के रखते हैं तो इस्तेमाल करते करते क्या होता है कि बॉटल पर तेल गिरते गिरते इसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो मिट जाता है। और हमें जब इस तरह से इस पर इसका डेट नहीं दिखता तो इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है।
जब हम नया बॉटल लेके आते हैं मार्केट से तो हम क्या करेंगे कि बॉटल के एक्सपायरी डेट को किसी मोबाइल के फोटो खींच लेंगे और फोटो खींचने के बाद उसे हम सेव कर लेंगे। और जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि ऑयल एक्सपायर हो सकता हो तो आप डेट देख ले। इस तरह से आप एक्सपायरी डेट आसानी से जान सकते हैं और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के ऑयल जो होते हैं इसका इस्तेमाल हम काफ़ी कम करते हैं और कभी कभार क्या होता है कि तेल रखे रखे एक्सपायर हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और गलती से अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन से बचने के लिए आप ये टिप आजमाएं। इस तरह से आपका तेल एक्सपायर है कि नहीं आपको आराम से पता चल जाएगा। इसी तरह से आप हेयर ऑयल के भी एक्सपायरी डेट को लिख सकते हैं। आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसके भी एक्सपायरी डेट के इस तरह से फ़ोटो खींच के रख लें, जिससे कि आपके कोई भी चीज़ एक्सपायर होने से बच जाएगा। फ्रेंड्स, अब मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह के थर्मो स्टील फ्लास्क को लेकर है। फ्रेंड्स, सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, अब हम गुनगुना पानी नहीं पी रहे हैं, तो वैसे में इन बॉटल को हम धो के रख देंगे ताकि नेक्स्ट ईयर हम इसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। फ्रेंड्स, अगर हम इसे अच्छी तरह से धो के नहीं रखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी बदबू आ जाती है और पानी पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉटल को अच्छी तरह से हम धो के सुखा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे पास 2 बॉटल है, दोनों बोतल को मैंने खाली कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालने के बाद मैंने विम जेल डाल दिया है, लगभग 2-2 बूंद डालकर मैंने क्या किया, एल्युमिनियम फॉइल जो होता है जिसमें हम पराठे रैप करते हैं उसकी छोटी छोटी बॉल बना के रख दी है इसके अंदर, बॉटल के अंदर। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप क्या करें कि मेडिसिन का जो रैपर होता है उसे भी छोटी छोटी मोड़ के इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम बॉटल में इसे सेक करेंगे तो बॉटल के वॉल में जो भी हल्की फुल्की गंदगी होगी वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो मैंने एक बॉटल को अच्छी तरह से सेक कर लिया है। अब उसके पानी को मैंने दूसरे बॉटल में डाल दिया है। इसके बाद मैं दूसरे बॉटल को भी अच्छी तरह से सेक कर लूँगी। सेक करने के बाद इसके अंदर और बॉल को इस तरह का छोटा छोटा बना के रखें कि बॉल आसानी से निकल जाए, बॉल उसमें जाके फंसे नहीं, क्योंकि डालते समय अगर हम डाल देंगे तो डालना तो आसान है लेकिन निकलने में दिक्कत होता है, इसलिए बॉल को छोटी छोटी ही बनाए ताकि वो आसानी से निकल जाए। इसके बाद मैंने दोनों बॉटल को धो लिया है। धोने के बाद अंदर से धोने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। अगर आपके पास बॉटल क्लीनर ब्रश हो तो उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल क्लीनर ब्रश ना हो तो आप चाहें तो इस चाकू में कपड़ा या सॉक्स लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे और रखने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अखबार का टुकड़ा डाल लेंगे। फ्रेंड्स, छोटे छोटे टुकड़े डालने से निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने क्या किया है कि बॉटल की लंबाई के ही अकॉर्डिंग मैंने पेपर को लिया है और इस तरह से मोड़ के रखा है कि इसे निकालना आसान हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉटल के अंदर पेपर को इस तरह से डाल के रख देंगे। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब हम बॉटल खोलेंगे तो इसमें कोई बदबू नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगली टिप जो है मेरी वो सिलेंडर को लेकर है। फ्रेंड्स, आजकल लगभग घर में इस तरह के टाइल्स या मार्बल ही लगे रहते हैं। ऐसे में फर्श पर अगर हम सिलेंडर को रखते हैं और जब सिलेंडर खत्म होता है वहाँ से हम सिलेंडर को हटाते हैं तो देखते हैं उस जगह काफ़ी गंदी दाग लग जाती है और हम पानी गिराकर साफ़ नहीं करना चाहते हैं। इस कारण हम इसे डिटर्जेंट से भी साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट से साफ़ करने से वहाँ फिसलन आ जाती है। तो इसे हम कम पानी में ही साफ़ करने के लिए क्या करेंगे कि आला ब्लिच जो होता है जिसे हम वाइट कपड़े साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम दाग वाली जगह पर डाल देंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे कि स्क्रब से इसे रगड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो भी दाग है वो अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद हम एक गीले कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद दाग वाले जगह को 2 बार अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा पानी गिराए बिना भी साफ़ हो जाए और यहाँ कोई फिसलन ना हो। तो इस तरह से आपका फर्श एकदम क्लीन हो गया, बिल्कुल यहाँ दाग नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने गंदे फ्लोर को काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी।